अरे भाई ये फटाफट टनाटन खटाखट ये क्या है? कुछ और मुद्दे होते तो समझ में आता। और दूसरा, इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप लोग कि अरे ये आए तो उठा ले जाएंगे संविधान और बंद कर देंगे आरक्षण को, ताले में वो देंगे नहीं। अरे अपनी स्कीम बताइए, आप ये क्यों ऐसा बात करके वोट चाहते हैं? तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हम तो अपनी स्कीम पर ही हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 जुलाई से हर परिवार, हर गरीब परिवार की महिला के खाते में 8500 रुपया खटाखट आ जाएगा। हम तो अपनी बात पर हैं। हम तो कह रहे हैं, कैलेंडर जारी किया हमने कि अगर जो 30 लाख सरकारी पद केंद्रीय संस्थाओं में रिक्त पड़े हैं, हम सरकार में आए तो 6 महीने के अंदर उसको भर देंगे। खटाखट हम तो अपनी बात पर है ना सर। तो ये कहना चाहिए कि नौकरी देंगे, खटाखट ये वाली बात बोलो। कह तो रहे हैं, कहते हैं 8500 रुपया सबके खाते में खटाखट। हम कह रहे हैं भर्ती कैलेंडर खटाखट। हम कह रहे हैं कि हर युवा जो डिप्लोमा धारक है, जो स्नातक है, वो 25 वर्ष से कम का है, उसको अप्रेंटिसशिप कराएंगे। और अप्रेंटिसशिप यूं ही नहीं कराएंगे, 1 लाख रुपया साल देंगे। हम तो कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हम तो अपनी बात पर हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि जिस देश में 67 लाख बच्चा 0 फूड कैटेगरी में है, मतलब कि 6 से 23 महीने के बच्चे को तो 24 घंटे में खाना ना मिला हो, उस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर मटन की बात करता है, मछली की बात करता है। वो झूठ बोलता है कि आपका भैंस चुरा लेंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। जिस देश में 15 से 16 करोड़ लोग एक टाइम खाना खाते हो, जिस देश में ILO कहता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो 83 युवा हैं, उस देश का प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर मुजरा, जो उसको आदरणीय संजय चौधरी जी नृत्य बता रहे हैं, तो नृत्य और मुजरे की बात करता है। उस देश के प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीदें रखेंगे, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है बताने के लिए 10 साल की सरकार चलाने के बाद? हम तो अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम तो अपने न्याय पत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय का हक सबको दिलाएंगे। यह हक है इस देश की जनता का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ 20 आदमी के लिए काम करेंगे जो 70 करोड़ लोगों के बराबर धन लेकर बैठ जाएगा। हम कह रहे हैं हम 70 करोड़ लोगों के लिए। देखिए, मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपका कैंपेन इस बार काफी फोकस्ड रहा। जो आपके यहाँ कांड करने वाला गैंग है उसको शायद आपने कंट्रोल कर लिया, या शुरुआत में वो लोग आए, आपने उन्हें बाहर कर दिया। इस बार बड़ा फोकस्ड होके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है कैंपेन में। मैं ये बात खुद कह रहा हूँ, लेकिन आपका मेन अट्रैक्शन जो आपके मुद्दे का था वो ये था कि साहब ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई जब क्लैरिफिकेशन आ गया तो ये आप क्यों चिपका रहे हो बीजेपी पे? मैं बहुत नहीं, कुछ भी हम नहीं चिपका रहे। बहुत ये बात शुरू कहां से हुई थी? विवेक देवराय प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं। उन्होंने बाकायदा लिखत पढ़त में एक आर्टिकल था, मेरे पास रखा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। उन्होंने बाकायदा लिखत पढ़त में एक समाचार पत्र में ये लिखा कि यह संविधान बदल देना चाहिए। इनके तमाम बड़े नेताओं ने मंचों से कहा कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदल देना चाहते हैं। इन लोगों ने कहा कि आरक्षण, इनके तमाम बड़े नेताओं ने कहा संघ से लेकर भाजपा के बीच में कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन के बावजूद नहीं होनी चाहिए। आप इस मुद्दे को इतना रेज कर रहे हैं, किस बात का क्लैरिफिकेशन? आज चुनाव सर पर है तो आप क्लैरिफिकेशन आज चुनाव सर पर है तो क्लैरिफिकेशन आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उन भोले भाले लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को झूठ बोलकर, धोखा देकर उनका वोट फिर ले लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश की जनता तो सर बरगला के भी तो आप भी कैरेट लटकाए हो। आपको आप कौन सा बहुत होली काऊ हो सर? ना हम ना हम जो बात कह रहे हैं हम उस बात पर अडिग हैं। क्या इनके लोगों ने इस बात को नहीं कहा कि हम संविधान बदल देना चाहते हैं? क्या इनके लोगों ने नहीं कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं? सर आते हैं इस पे KP मलिक साहब